हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेटली हर चीज़ हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट करेगी। जो चीज़ नहीं कर रही है आपके साथ रेजोनेट, सिचुएशंस, चीज़ें, आप उसको जाने दीजिए और जो कर रही है उसको रखिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ गाइड मी देयर करंट फीलिंग्स। वाओ, वी आर दी वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ओके, सो हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो सकते हो आप लोग, जिसके बारे में सोच कर ये रीडिंग आप देख रहे हो। किसी तरह का बर्डन इस पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि आप लोग मैरिड नहीं हो तो फैमिली प्रेशर इस पर्सन के ऊपर हो सकता है कि हो, ठीक है। इनकी फैमिली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, जिस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करने के बावजूद भी आपके साथ एक नहीं हो पा रहे हैं, या आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आप लोग मैरिड हो या आप लोग सिंगल हो, ठीक है। अगर मैरिड हो तो भी मुझे फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं, या फैमिली इस हद तक उनको कंट्रोल कर रही है कि उनको आपसे या तो दूर करने की कोशिश कर रही है, चाहे इमोशनली करने की कोशिश कर रही हो या कैसे भी, बट बहुत ज़्यादा बर्डन इस पर्सन के ऊपर दिख रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, फ्लावरिंग, 2 कार्ड आए हैं। हीलिंग, मैच्योरिटी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी है। प्रोजेक्शन, वाओ, पार्टिसिपेशन, इंटेंसिटी, अवेयरनेस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर पास्ट में ऐसे थे कि आपकी बातों को ना महत्व नहीं देते थे। उनको लगता था कि आप इतने मैच्योर नहीं हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको एक इमेच्योर एनर्जी में देखते थे, ठीक है। इनका जो नज़रिया था आपको देखने का वो एक बहुत अलग था। आपके अंदर की मैच्योरिटी को ये पर्सन समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। तो मे बी हो सकता है कि पास्ट में आपने जो भी इस पर्सन को समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, इन्होंने आपकी बातों को इसलिए अवॉइड या इग्नोर किया है क्योंकि इस पर्सन को शायद पास्ट में लगता था कि आप इतने समझदार या इतने मैच्योर नहीं हो, और वो खुद को मैच्योर समझते थे। उनको लगता था कि उनको ज़्यादा पता है आपसे, ठीक है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, ये ज़्यादा जानते हैं। ओके, कंपैरिजन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो साइन मैंने आपको बता दिए हैं। रेस्ट यहाँ पर है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है, और लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की अवेयरनेस तो डेफिनेटली आ रही है, या ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। इस पर्सन की हीलिंग भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, हील्ड हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि ये कंपेयर कर रहे हैं पहले आपके साथ वो कैसा फील करते थे, या पहले उनकी स्थिति, उनकी सिचुएशन जब वो आपके साथ थे तो कैसी थी, और अब उनकी सिचुएशन या उनकी हालात आपके बिना कैसी है, ठीक है। तो हो सकता है कि पास्ट और प्रेजेंट को हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, मे बी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, ठीक है। किसी और की तरह ये हो सकता है कि
चाहते थे कि आप वैसे बन जाओ, या किसी और के अंदर इस पर्सन को ज़्यादा खूबी दिखती थी तो आपको बहुत ज़्यादा ये कंपेयर करते थे, ठीक है, कि आप ऐसे क्यों नहीं हो, आप वैसे क्यों नहीं हो। क्योंकि यस, इस पर्सन का जो आपको देखने का नज़रिया था, आपकी जो वैल्यू थी, वो पास्ट में बहुत इमेच्योर वाली थी, ठीक है। इनको ऐसा नहीं लगता था कि आप सिचुएशंस हैंडल कर सकते हो या आपके अंदर मेच्योरिटी है। बट कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इनके अंदर से, इनका ये जो इल्यूजन था, ठीक है, चाहे इस रिश्ते को देखने का या आपको देखने का, वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है, ठीक है। तो इन कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में, या जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, जो एक दुनिया आप दोनों ने बेसिकली बनाई थी। दूसरी बात यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप ही उनके दुनिया हो, ठीक है। वो आपके बिना इनकम्प्लीट इस वक्त हो सकता है कि महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने देखा कि उनके ऊपर कोई है जो बर्डन दे रहा है, उनकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई अदर इश्यूज हो सकते हैं। तो राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो, ठीक है, और वो उस दुनिया को वापस से चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं, वापस से वो आपको पाना चाहते हैं अपनी दुनिया में, अपनी वर्ल्ड में, और वो आपकी दुनिया में भी शामिल होना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो वापस आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप इस पर्सन से खुद को दूर कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पर, या कहीं ना कहीं एक एक दूरी मुझे आपके साइड से दिखाई दे रही है, या इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप एक, जैसे आपने एक केज बना लिया है, जैसे आपने एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिया है, एक वॉल बना दिया है कि ये पर्सन इस वॉल के अंदर एंटर ना करे, आपकी लाइफ में ये पर्सन एंटर ना करे, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि ईजीली ये पर्सन एंटर करे। मुझे लगता है कि आपकी सोच या आपकी इच्छा ये है कि ये पर्सन एफर्ट्स डाले, ये पर्सन मेहनत करे आपको जीतने की, आपको पाने की। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई है कि क्योंकि आप इस पर्सन को इजीली मिल गए, ठीक है, और आप मतलब ये पर्सन जो चाहते थे आपने इजीली वो सब चीज़ें इस पर्सन के लिए किया, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं समझ में आई। तो आप ये चाहते हो कि इस पर्सन को अपनी वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आए, अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो कि आप क्या हो, ठीक है। और इसी वजह से चाहे आप कितना भी मिस करते हो, ऐसा नहीं कि आप मिस नहीं करते हो, आपका भी मन नहीं लगता है, आप भी खोए रहते हो इस पर्सन की यादों में, बट कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ से भी, क्योंकि आप चाहते हो ये पर्सन आपको मनाए, एफर्ट्स डाले अपनी तरफ से। जितना एफर्ट्स ये बाकी चीज़ों में डालते हैं, अपने काम में, अपने करियर में, अपनी फैमिली के लिए डालते हैं, उतने ही एफर्ट्स ये आपको पाने के लिए भी डाले। एक चीज़ तो है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, ठीक है। जो पेंटिकल्स होते हैं ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा 3D वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन को पहले इल्यूजन था आपको लेकर। मैंने बोला ना, जैसे कि ये पर्सन आपको इतना मैच्योर नहीं समझते थे, एक भ्रम में थे, एक इल्यूजन में थे। ये अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही सोच को, अपने एक्शंस को, अपने धारणाओं को कहीं ना कहीं ये सही समझते थे। इनकी जो कंडीशनिंग थी वो अपनी कंडीशनिंग को बेसिकली सही समझते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक इल्यूजन में रहना कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, या मैं जो सोच रही हूँ वही सही है, ठीक है। जैसे कि आपने उनको एडवाइस किया, आपने उनको समझाने की कोशिश की, आप उनको अगर कंफ्यूज्ड है रास्ता दिखाने की भी कोशिश करोगे तो ये पर्सन नहीं देखते थे, ठीक है। फ्लावरिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आपने फैसला कर लिया है या आपने डिसीजन ले लिया है इस पर्सन से दूर जाने का, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग की, इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ गलत किया, ठीक है, या आपको बिना बताए ही हो सकता है कि आपकी लाइफ से ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ भी इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला, अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दिया, अचानक से इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि अब आप भी उनसे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, आपने फैसला ले लिया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस पर्सन को लग रहा है कि आपने ले लिया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि ये इंसान क्या ही मुझे जस्टिस देगा, तो उससे बेहतर है इस इंसान के वेट करने से अच्छा है कि मूव ऑन करो। हो सकता है कि एनर्जी आप में से किसी की हो, आप ये चीज़ सोच रहे हो, या हो सकता है कि आप ये चीज़ प्रिटेंड कर रहे हो, दिखा रहे हो। हीलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ठीक है। ये पर्सन रो रहे हैं, या तो इनको रिग्रेशन हो रहा है कि क्यों मैंने नहीं समझा, क्यों मैंने उसकी बात नहीं सुनी, यानी कि आपकी बात इन्होंने क्यों नहीं सुनी, आपके मैच्योरिटी को इन्होंने क्यों इग्नोर किया, क्यों ये भ्रम में रहे, क्यों ये इल्यूजन में रहे, क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया, क्यों वो आपको छोड़ कर गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में चीज़ें इनसे हो गई है, गलतियाँ, उस चीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये सो नहीं पाते हैं, ठीक है, दिन रात उनके माइंड में यही थॉट्स चलते रहते हैं जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है। एक शर्मिंदगी वाली भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप देख रहे हो ये इंसान कैसे फेस छुपाकर रो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को वाकई में हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग को ही 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। यस, ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, ट्रॉमा से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि एक टाइम पर इस पर्सन ने आपको इसी सिचुएशन में छोड़ा था, आपकी हालत भी एक टाइम पर ऐसी ही थी, हो सकता है कि अभी भी हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हील हो रहे हैं, ठीक है, आपकी भी हीलिंग हो रही है और आपके पार्टनर की भी हीलिंग हो रही है, क्योंकि जब तक हील नहीं होंगे ये पर्सन, तब तक क्या होगा कि चीज़ें ठीक नहीं होगी। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हील करने की कोशिश कर रही है। मैच्योरिटी, 5 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर इस पर्सन ने, इनको लगा कि मैं बहुत मैच्योर हूँ और मैं बहुत सही डिसीजंस ले रहा हूँ या सही चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपने फैसलों पर, अपने डिसीजंस पर पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या चीज़ें बदल रही है आप दोनों के बीच में या इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके अंदर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके अंदर आया है, बदलाव आपके अंदर आया है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, ठीक है, आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपकी जो एनर्जी है ना, वो बदलती हुई दिखाई दे रही है, वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, ठीक है, चेंज हो गए हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस कार्ड को खुद देखो, उनको ऐसा दिख रहा है या लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत खुश हो, ठीक है, आप कुछ अचीव कर रहे हो या आपको ग्रोथ मिल रही है, या नहीं भी मिल रही है तो आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो। इस पर्सन से दूर जाने के बाद, ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म हो जाने के बाद से ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद से इस पर्सन के पास नहीं जा रहे हो, आप खुद से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बढ़ गया है, ठीक है। आप इस पर्सन के सामने खुद को झुकाना नहीं चाहते हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति पहले नहीं थे, पहले आप ही इस पर्सन के पास जाया करते थे या बात करने की कोशिश करते थे, सॉरी बोला करते थे, रिकंसाइल करने की कोशिश करते थे, बट आजकल आप ऐसा नहीं कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। पहले आप बहुत इमोशनल इंसान थे और अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, और इवन अपनी लाइफ में आप बहुत खुश हो, ठीक है, आप बहुत हैप्पी हो, आप आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली ये पर्सन आपको ना स्टक एनर्जी में इंतज़ार करते हुए नहीं देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, स्टक नहीं हो इनको लेकर। प्रोजेक्शन, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके पास आएंगे, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। यस, इस पर्सन की तरफ से मुझे ये वाइब्स दिख रहे हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इनके प्रोजेक्शन में ये चीज़ें दिखाई दे रही है, बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही है। ये ऐसी एनर्जी हो सकता है कि आपकी तरफ भेज रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन ऐसी एनर्जी आपको भेज रहे हैं कि आप ओपन अप हो, ठीक है। आप खुद से बात करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, आप खुद से बात करो, ये वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। पार्टिसिपेशन, द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मन से जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये पर्सन मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए। पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये दिल से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली डेफिनेटली आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहे या फिर ये ना चाहे, लेकिन बार बार इस पर्सन के मन में आपके साथ रिकंसिलिएशन करने के थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ स्पेल कर रहे हो, या स्पेल इन द सेंस कि हो सकता है कि कुछ स्विच वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, या मेडिटेट कर रहे हो, या अपनी एनर्जी उनको पॉजिटिवली आप सेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो येस, उनके ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप सिंपली मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर काम कर रहा है। इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके तरफ आ रहा है, इनके अंदर भी वो इच्छा दिखाई दे रही है कि आपके साथ रिकंसाइल करे, आपके साथ यूनियन करे, पॉजिटिव चीज़ें ये देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये बहुत मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनको अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स दिख रही है। इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वी आर दी वर्ल्ड। तो कुछ लोगों की दी वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रोक रहे हैं खुद को, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, हिम्मत नहीं आ रही है, तो यहाँ पर बहुत जल्दी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में साइकिल चेंज होने वाला है, ठीक है। मे बी 21 डेज़ में कुछ लोगों के बीच में रिकंसिलिएशन हो सकता है, आप रीयूनाइट हो सकते हो। मे बी 8 डेज़ में भी हो सकता है कि कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, और बहुत स्पीड में होगा कुछ लोगों का यूनियन। यहाँ पर मे बी जनवरी में हो सकता है, ठीक है, कि इस पर्सन के साथ आप रिकंसाइल करो, या इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। अवेयरनेस के लिए यहाँ पर 2 कार्ड निकल कर आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इनको ही ओपन अप होना पड़ेगा। अगर इनको आपके साथ रिकंसिलिएशन करना है, रीयूनियन करना है, तो इनको ही अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखनी पड़ेगी, इनको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सॉरी नहीं बोलोगे, अब आप इनके पास तो नहीं आने वाले हो, ठीक है। और इनको आपको सॉरी बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी गलतियाँ इस पर्सन से हुई है जिस वजह से ये पर्सन के अंदर हो सकता है कि स्ट्रेंथ की कमी है, या इनके लिए सॉरी बोलना, खुद से बात करना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो यस, उस चीज़ के लिए अपने अंदर वो स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ फुल होने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद से बात कर पाए,
ठीक है। इस पर्सन के लिए है बहुत बड़ी बात खुद से बात करना या आपको अप्रोच करना। तो यस, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि सॉरी बोल पाए, क्योंकि सॉरी बोलना भी बहुत बड़ी बात है। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन को ये तो समझ में आ गया है कि आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ना हो सकता है, ना तो इस रिश्ते का कंपैरिजन वो कर सकते हैं, ना आपका हो सकता है। ठीक है, ये बात इनके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है कि आपके जैसा इंसान, आपके जैसा पर्सन इनको कभी नहीं मिल सकता है, कोई हो ही नहीं सकता है दूसरा कोई इंसान कि कोई भी उनको इस तरह से प्यार करे या इस तरह का रिलेशनशिप यूनिवर्स उनको दूसरा टाइम दे। ठीक है, प्यार करने वाला एक ही बार मिलता है, अगर आपने रिस्पेक्ट की तो वो रहेगा, अगर नहीं की तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई है कि आपके जैसा इंसान कोई भी नहीं होगा। ओके, उनके तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। आई कांट लेट यू गो, तो ये आपको नहीं जाने देना चाहते हैं अब अपनी लाइफ से दूर। आई चैरिश आवर मेमोरीज, तो ये पर्सन आप दोनों की यादों को बहुत चैरिश करते हैं, इनको खुशी मिलती है। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, अभी भी फीलिंग्स है। आई एम इन पेन, आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, तो येस, इस पर्सन के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, इस वजह से ये पर्सन सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, इस वजह से इस पर्सन को स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको सॉरी बोल पाए, क्योंकि ईगो इनके लिए है महत्वपूर्ण। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, सपने देखते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो ये इन्हें आपसे वापस से प्यार हो गया या आपके प्यार में वापस से पड़ रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उस चीज़ के लिए ये पर्सन सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। सो या दैट्स इट। आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।